यह औरत वाकई अजीब थी। जिस भी चीज को वो छूती वो पत्थर बन जाती। एक आदमी चुपचाप उसके अड्डे में घुस आया था। उसका मकसद था इस गेम की चुनौती को पार करते हुए उसे खत्म करना। इस वक्त शी शिंगफू को उसकी मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं था। वो अपनी ही दुनिया में मगन चकमक पत्थर से एक सिगरेट जलाने में लगी थी। पर यह सिगरेट मामूली नहीं थी। कहा जाता था इसकी कीमत सोने के बराबर थी। मगर आदमी अभी कुछ करने की सोच भी नहीं पाया था कि एक पल में शी शिंगफू सामने आकर तलवार उसकी ठोड़ी पर टिका चुकी थी। डर के मारे वो आदमी हिल भी नहीं सका। जैसे ही औरत ने उसके चेहरे को छुआ उसकी त्वचा पत्थर में बदलने लगी। लेकिन वो आदमी पहले से तैयारी करके आया था। एक पल में वो गायब हो गया और फिर दूर जाकर दूध की एक बाल्टी निकालकर पीने लगा, क्योंकि दूध से पत्थर बनने की प्रक्रिया पर काबू पाया जा सकता था। शी शिंगफू हैरान रह गई। न वो गुस्से में थी न दुखी, बल्कि उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी ताकत को काबू में करने का तरीका मिल गया है। वो तुरंत दौड़ पड़ी, मगर आदमी ने उसके और अपने बीच एक दीवार बना दी और दूध को छिपा लिया। शी शिंगफू तड़प उठी। उसने गिड़गिड़ाते हुए दूध मांगा। आदमी को लगा शायद इस दूध के बदले वो उस औरत से कुछ पा सकता है, तो उसने उसे वो दूध दे दिया। दूध मिलते ही वो खुशी से उछल पड़ी। वो तुरंत अपने अड्डे में लौट आई। अब वो देखना चाहती थी क्या उसकी ताकत अब भी वैसी ही है। उसने पास पड़ी एक मशरूम को उठाया और अगली ही सेकंड वो मशरूम पत्थर में बदल गया। वो हार मानने वाली नहीं थी। दूध पीती रही, लेकिन जितना पीती उतनी ही उसकी ताकत और भयानक हो जाती। पूरी जमीन पत्थर में बदल चुकी थी, यहाँ तक कि वो फलदार पेड़ भी जो उसके बचपन का साथी था अब एक बेजान पत्थर बन चुका था। उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। ये सब देखकर वो आदमी भी भावुक हो गया। उसने जमीन से एक फूल उठाया और शी शिंगफू की ओर बढ़ाया, मगर वो डर गई। उसे डर था कहीं वो फूल भी पत्थर न बन जाए या फिर वो आदमी ही। लेकिन आदमी डरा नहीं। उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और खुद उसके हाथ में फूल रख दिया।